बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का MS एक्सेल की इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MS एक्सेल के एक बेहतरीन पावरफुल फंक्शन की, जो कि है FV फंक्शन। FV फंक्शन मतलब फ्यूचर वैल्यू। तो अगर आप एक ऑफिस वर्कर हैं या स्टूडेंट हैं या फिर फ्रेशर हैं जो कि एक्सेल को सीखना चाहते हैं, एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। और आज की इस वीडियो में जो FV फंक्शन है, इसका यूज कैसे किया जाता है, इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने पहले से कोई कुछ डाटा ले रखा है, जैसे कि LIC में हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं 10,000 रुपये प्रति माह हम LIC में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और टाइम क्या है, हम 6 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बना रखा है। और इंटरेस्ट रेट जो है ये 12% है, वो भी हमें साल का है। ठीक, तो हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है कि हम 6 साल बाद जब हमारा EMI पूरी हो जाएगी, LIC इन्वेस्टमेंट पूरा हो जाएगा, तब हमें यहाँ पर कितना अमाउंट टोटल मिलने वाला है। तो आइए इसका कैलकुलेट करते हैं। अगर इसी तरह आप SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कुछ उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद हमें कितना अमाउंट मिलेगा, तो आप कैलकुलेट इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है कि आफ्टर 6 साल बाद हमें कितना अमाउंट मिलेगा। तो हम इस सेल पर आकर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, फंक्शन को अप्लाई करते हैं। हमारा फंक्शन क्या है, FV फंक्शन, जो कि फ्यूचर वैल्यू क्रिएट करता है। ठीक, यहाँ पर इक्वल करेंगे और यहाँ से लिखते हैं FV। ठीक, और यहाँ से टैब बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ से फंक्शन आपका चालू हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि रेट, आप रेट को दीजिए। यहाँ पर रेट आपके पास क्या है, इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पर 12% है। आप इसको सिलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये आप जो रेट सिलेक्ट कर रहे हैं ये साल का है, क्या है, ईयर का है। तो आपको यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, मंथली भी है बेस पर कर रहे हैं। तो आप इसको डिवाइड करेंगे किससे, 12 से किस लिए करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये इंटरेस्ट रेट ईयर का है, जब 12 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रेट ये जाएगा मंथली रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप कामा का यूज करेंगे। कामा का यूज करने के बाद कह रहा है NPR, मतलब नंबर पर मंथ। तो नंबर पर मंथ यहाँ पर देखिए, आपका टाइम जो है 6 ईयर है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको मंथ में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लान है आपका मंथली है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से कर देंगे, तो ये आपका 6 ईयर जो होगा टोटल मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद अब यहाँ पर PMT, मतलब हमारा हर मंथ जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको। तो यहाँ पर देखिए, हम इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, इन्वेस्ट हम कर रहे हैं 10,000 प्रति मंथ। तो इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं। इतना सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को हम करेंगे क्लोज और एक बार क्या कर देते हैं, इंटर को प्रेस करते हैं। देखिए इंटर को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू निकल जाती है। यहाँ पर वैल्यू आ रही है, लेकिन वैल्यू क्या है, निगेटिव आ रही है। ठीक, इसको हमें क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आते हैं करेंसी में। करेंसी में आने के बाद यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से देखिए इस प्लस पॉजिटिव वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक, अब ये देखिए आपकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ रही है, यहाँ पर आ रहा 10,47,099 रुपये 31 पैसे। 6 साल बाद आपको टोटल कितने अमाउंट मिलने वाले हैं, आपको टोटल अमाउंट मिलने वाला 10,47,099 रुपये 31 पैसे आपको 6 साल बाद मिलेंगे। इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए हम इसी अमाउंट को, जैसे कि हम हर महीने 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पर 6 साल के लिए ना करके हम 2 साल के लिए इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, जैसे 2 करेंगे और इंटर करते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम 2 साल के लिए यही प्लान इन्वेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें कितना मिलेगा यहाँ पर अमाउंट 2 साल के बाद, 2 साल के बाद। तो यहाँ पर 2,69,734 रुपये 65 पैसे। यहाँ पर मान लीजिए हम कहते नहीं, हमें यहाँ पर 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। ठीक, 20 साल अपने जीवन में इन्वेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए जब हम 20 साल इन्वेस्ट कर देंगे तो हमारा अमाउंट टोटल कितना बन गया रहेगा, यहाँ पर 98,92,553 रुपये 65 पैसे टोटल आपको यहाँ पर 20 साल के बाद मिलेगा। ठीक, यहाँ पर जैसे कि अमाउंट आफ्टर 6 ईयर है, तो यहाँ पर इसको 6 हटा देते हैं, यहाँ आफ्टर ईयर। ठीक, आपको यहाँ पर 20 कर दीजिए, क्योंकि 20 का निकाल रहे हैं। ठीक, यहाँ से देखिए 20 साल बाद आपको क्या मिलेगा, 98,92,553 रुपये
पैसे। उसी प्रकार आप यहाँ से मान लीजिए आप क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट को चेंज कर देते हैं कि यहाँ पर अभी तक हमको क्या मिल रहा था, हमें 12% इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। यहाँ पर मान लीजिए हमें अगर 15% इंटरेस्ट मिलता और 20 साल के लिए हम इन्वेस्ट करते तब कितना मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम क्या कर देते हैं, 15% कर देते हैं, 15% करते हैं। तब देखिए इस डाटा को यहाँ से थोड़ा सा हम साइज करेंगे। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आपका अमाउंट क्या रहा है, 1,49,72,394 रुपये 81 पैसे। यही अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं 10,000 पर मंथ और 15% इंटरेस्ट के रेट से क्या हो जाएगा, ये 20 साल बाद 1,49,72,394 रुपये 81 पैसे। चलिए अब की बार यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं हम 10,000 इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक, हम यहाँ पर करते हैं हम 5,000 की, हम हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करेंगे। अगर हम 5,000 इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 साल बाद 15% के इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ से आपको 74,86,197 रुपये 41 पैसे मिलेगा। इसी प्रकार नहीं, हम 5,000 भी नहीं कर पाते, हमने छोटा अमाउंट पर कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम एक फार्मर हैं और यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, हम 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं 20 साल के लिए। ठीक, और यहाँ पर हमको इतना इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा यहाँ पर इंटरेस्ट भी हमें इतना 15% नहीं मिलेगा, हमको मान लीजिए 8% इंटरेस्ट मिलता है। ठीक, तब हमें कितना मिलेगा। ठीक, यहाँ पर जैसे कि 8% कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब डाटा यहाँ पर 500 रुपये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से हम कर देते हैं कि हम नहीं 15 साल के लिए इन्वेस्ट प्लान बनाते हैं 15 साल। अब देखिए हम किसान हैं, हम 500 ही इन्वेस्ट करेंगे हर मंथ और 15 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अगर मान लीजिए हमको 8% के हिसाब से रेट मिलता है तो हम कितना अमाउंट क्रिएट कर चुके होंगे 15 साल के बाद। ठीक, हमें 15 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा, यहाँ पर कर देते हैं आफ्टर 15 ईयर। ठीक, 15 ईयर, तो हमको क्या मिलेगा, 1,73,019 रुपये 11 पैसे टोटल हम यहाँ पर हमें मिलने वाला है 15 साल के बाद। अगर हम 500 रुपये हर महीने क्या करते जाएं, सेव करते जाएं, सेविंग करते जाएं। उसी प्रकार मान लीजिए अगर हम 100 रुपये हर महीने क्या करते हैं, 100 रुपये का सेविंग करते हैं। ठीक, 100 रुपये का सेविंग करते हैं, 100 रुपये का हर मंथ सेविंग करते हैं। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 10 साल के लिए कर लेते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए हम वैसे सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए हमें कितना मिलता है, हमें 4% के रूप में मान लीजिए इंटरेस्ट मिलता है। तब कितना हमें हो जाएगा हमारा ये कितना 10 साल बाद, यहाँ सर आफ्टर 10 ईयर कर देंगे। ठीक, आफ्टर 10 ईयर यहाँ पर 10 साल बाद, 10 साल बाद आपको क्या मिलेगा, 14,724 रुपये 98 पैसे आपको मिलेगा। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं आप, इस तरह से अगर आपको फ्यूचर में कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं पर इन्वेस्टमेंट का प्लान आपने बनाया है, आप ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में हमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक पर्टिकुलर रेट के हिसाब से हमें कितनी वैल्यू मिलने वाली है आफ्टर ईयर, मतलब हमें एक निश्चित समय बाद कितनी अमाउंट, कितनी राशि मिलेगी, इसका हम पहले कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अगर LIC में कर रहे हैं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो इस तरह से आप एक्सेल की सहायता से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान जान सकते हैं कि हमें कितना निवेश करना पड़ेगा। हम अगर कितना निवेश करते हैं और कितने साल के लिए करते हैं तो हमें कितना अमाउंट बाद में मिलने वाला है जब हम निवेश को समाप्त करते हैं या फिर निवेश हमारा कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार आप FV फंक्शन का यूज करके फ्यूचर वैल्यू को जान सकते हैं कि आने वाले समय में फ्यूचर में कितनी वैल्यू हमें मिलने वाली है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि FV फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। और ये एक्सेल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है, क्योंकि आजकल हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कहीं ना कहीं वह इन्वेस्ट करता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम होता है कि हम कितना इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो हमें कितना बाद में प्रॉफिट मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा। तो इस तरीके से आप सभी लोग FV फंक्शन का यूज करके फ्यूचर वैल्यू को जान सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एक्सेल से जुड़ी वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।